अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और उसके बाद की स्टेजेस कौन कौन से होती हैं, ताकि उन सब लोगों को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मोस्टली जो लोग कनेक्ट करते हैं वो वही हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और क्यों आज इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंटली मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि आप इस जर्नी की जो रियलिटी है उसको अच्छे से पहचान सकें और एक्सेप्ट कर सकें। ट्विन फ्लेम जर्नी के अराउंड बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, बहुत सारा इल्यूजन है जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। इनिशियली येस आई अंडरस्टैंड कि जब जर्नी शुरू होती है और जब एक सेपरेशन पीरियड या इन द बिगनिंग देयर इज टू मच ऑन द प्लेटर एंड पीपल कैन गो हेवाय, लेकिन जब काफ़ी टाइम के बाद भी इस जर्नी के साथ जो है वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही होती हैं कि हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट कब अपनी कार्मिक को छोड़कर आएगा या वो दूसरे के साथ जा रहा है। द होल कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट हाउ वी कैन गेट मैरिड टू ईच अदर। तो जो फोकस है इस जर्नी का वो बहुत मिसअंडरस्टूड है, इसलिए मुझे आज ये जरूरत पड़ी कि मैं आप लोगों के साथ ये क्लैरिटी के साथ रख सकूं कि आप इस जर्नी में हैं तो उसका मकसद क्या है। ये कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं है या हॉलीवुड स्टोरी नहीं है जहां पर आप इस जर्नी को रोमांटिसाइज करेंगे या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एटलीस्ट वो बहुत ही इस तरह की होंगी जो लोअर कॉन्शियसनेस की हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं इसका क्या मायने होता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी अवेकनिंग जो है हो चुकी है, एक ऐसा इवेंट हमारी लाइफ में वो खत्म हो चुका है, आया है और खत्म हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि कब होगी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी, हम बैठे हुए हैं इसके इंतजार में कि कब हम अवेकन्ड हो जाएंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगनिंग। जैसे अगर आप किसी भी प्रेमिसेस में एंट्री लेना चाहते हैं, किसी बिल्डिंग में, घर में, कहीं भी, अगर ऑफिस में आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक डोर खोलना पड़ता है, दरवाजा खोलना पड़ता है, उसका मेन गेट खोलना पड़ता है और तब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं, अंदर एंटर करते हैं। इसी तरह जो ये अवेकनिंग है ये एक ऐसी स्टेज है जब आप लाइफ में यू गेट अवेकन टू दैट कॉन्शियसनेस कि अभी तक जिस चीज को आप रियल मान रहे थे, जिस संसार में आप उलझे हुए थे, जो आपको अपना मकसद लग रहा था, वहां कुछ ऐसा है जो आपको अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आपको अपने बारे में ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू हो जाता है। आप ये सोचने लगते हैं कि लाइफ का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है जिसके बारे में मुझे जानना है और वो क्या है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग, दिस इज कॉल्ड एन इंसिडेंस विच हैपेंड इन योर लाइफ किसी भी रीजन से। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी ये अवेकनिंग होती है जब सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, बिकॉज दैट पेन इज सो मच दैट इट शेक्स यू अप। इन अदर्स पीपल लाइफ जब भी वो वर्ल्ड में जहां भी उनको जो भी चैलेंजेस मिलते हैं, टू दैट एक्सटेंट दैट दे गेट अवेकन्ड टू द हायर नोइंगनेस of this whole reality, that what is real. Okay, so that is called awakening. अब ये awakening जो है ये एक डोर है जो एक दरवाजा खोलती है आपकी जर्नी का, स्पिरिचुअल पाथ का। और ये स्पिरिचुअल पाथ जो है ये एक ऑनगोइंग जर्नी आपकी शुरू करता है, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जहां आपके अंदर जो है अब चेंज ओवर शुरू होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि जैसे ही आप अवेकन्ड होते हैं इस कॉन्शियसनेस के लिए, तो आप अब अपनी लाइफ
के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका रियल सेल्फ कौन है। और एक ऐसे रास्ते पर की शुरुआत होती है जहां आपने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, एक अननोन टेरिटरी, एक अनट्रैवल्ड रास्ता। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक ऐसे मेंटोर को, गुरु को, टीचर को चुने जो इस बारे में जानते हैं या जिन्होंने इस लाइफ को पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है या जो इस रास्ते पर चल चुके हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यू हैव टू टेक एट दिस स्टेज, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि इधर से वीडियो देख लिया, उधर से वीडियो देख लिया और आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, और तो बाय डूइंग दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अब जब आप ये स्टेप ले लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप किसी ऐसे मेंटोर के साथ, टीचर के साथ जुड़ते हैं जो आपको मार्गदर्शन देता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेजेस में आपको बार बार वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सही है, और ये जो है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कॉन्स्टेंटली एक एक तरह से बार बार एक सहारे की जरूरत पड़ती है, एक हाथ की जरूरत पड़ती है जो आपको पकड़ के आगे चला सके। अब सेकंड स्टेज, जब आप ये चीजें सीखने लगते हैं तो कुछ लोग इस स्टेज में बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ सीखने में बिजी हो जाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो सीख रहे हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। They just enjoy or the excitement of knowing new things or knowing about the new territory, they take it as a new venture, but they do not apply on themselves. तो उन लोगों का यहीं पर आकर कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग अपने यात्रा को, अपने जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, उनकी लाइफ में फिर सेकंड स्टेज आती है कि अब जो आपने सीखने के बाद अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया है, उससे आपको जो है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जो आपके अपने बहुत पर्सनल होते हैं। ये एक्सपीरियंस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसे ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन यहाँ पर एक और कैच होता है कि कई बार जब हम अपने स्पिरिचुअल वर्क करते हैं अपने ऊपर, या जो भी इनर वर्क आप जिसको भी जो भी नाम दें उसको करने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो अब बहुत ही स्मूथ होने वाली है, वहाँ पर कोई चैलेंज नहीं होगा, सब सिचुएशंस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होंगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। वेयर एज दिस इज नॉट द रियलिटी। द ट्रूथ इज दैट you start having more challenges than ever before. Your situations can become tougher and your life can be very very dramatic. और ये जो सब आपकी लाइफ में होना शुरू होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपने सीखना है उसकी शुरुआत होती है, राइट? जैसे आपको किसी भी, अगर आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और आपके टेस्ट होते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उतनी ही टफ आपकी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इसी तरह जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो हर स्टॉप पर एक माइलस्टोन होता है जहां आपको वहां की जो भी लर्निंग है उनको सीखना होता है आगे बढ़ने के लिए। और इसमें यूनिवर्स भी आपकी जो है वो कई तरह से हेल्प करता है, जैसे सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होने लगते हैं, बहुत सारे रिविलेशंस होने लगती हैं, आपके अपने स्पिरिचुअल जो है वो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो इतने प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होते हैं कि आप डिनाई नहीं करते। और लगातार जब आप अपने ऊपर काम करते हैं और इस सिचुएशन में आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है द पीरियड ऑफ
calmness. The things starts getting quiet. आप बहुत काम फील करने लगते हैं अंदर से. ऐसा नहीं है कि जो भी चैलेंजेस थे या जो भी टफ सिचुएशंस थी वो 100% वैनिश हो जाएंगी आपकी लाइफ से, बट स्टिल whatever is happening outside of you won't bother you that much. आप उसको हैंडल करना सीख जाते हैं, आप नेविगेट करना सीख जाते हैं. जब भी कुछ बाहर होता है अब आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप उन चीज़ों की जो की है वो आपके अंदर है, आप वहाँ पर उसके ऊपर काम करते हैं, ना कि यू कंट्रोल आउटसाइड वर्ल्ड. ओके, सो यू नो हाउ टू हैंडल दिस. लेकिन इस सिचुएशन में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि लाइफ इज नॉट मूविंग अहेड. बहुत स्टिलनेस फील होती है, एम्प्टीनेस फील होती है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एट टाइम्स यू फील वेरी बोर्ड because there is no excitement of newness there. Okay? अभी तक क्या हो रहा था कि आप नई चीजें सीख रहे थे, बहुत सारी सिचुएशंस से गुजर रहे थे, सब जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत नए थे, लेकिन इस स्टेज तक आते आते सब कुछ काम डाउन होने लगता है, ठहरने लगता है. और इस स्टेज में क्यों ऐसा हो रहा होता है, क्यों ये आपको जो है वो ऐसी स्टेज दी जाती है जहाँ सब कुछ स्लो डाउन होता है? क्योंकि अभी तक जो भी एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आया है, और ये एनर्जी शिफ्ट क्या है? ये शिफ्ट है आपके संस्कारों में. ये संस्कार क्या है? जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने आपकी हैबिट्स को बनाया है, जिन्होंने आपकी थॉट्स को बनाया है, जिन्होंने आपके इमोशंस को क्रिएट किया है, और वो इसी जन्म के नहीं हैं. जितनी भी आपकी लाइफ टाइम्स रही हैं, आपकी सोल ने जितनी भी लाइफ ट्रैवल की है, उन सब के संस्कार जो आपके अंदर हैं वो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज होने लगते हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस. तो अब ये सब इंटीग्रेट होने लगता है, और क्योंकि आपके संस्कार बदल रहे हैं इसलिए आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो लेवल्ड अप हो जाती है, वो हायर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है. तो इट्स अ साइन दैट योर स्पिरिट इज सेटलिंग इनटू अ न्यू वाइब्रेशन. तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इस स्टेज पर हैं अभी, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थम गया है, देन आप ट्रस्ट करें कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं. कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको बहुत ही एविडेंटली दिखेंगी. तो जो नेक्स्ट स्टेज है वहां पर आप देख पाएंगे कि आपकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, आपकी मेंटल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, आपकी इमोशनल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी इमोशनल बॉडी में, मेंटल बॉडी में जो है वो बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं. जैसे कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, you feel very energetic and you feel that you can do many things together. और नेक्स्ट डे आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत टायर्ड हैं, फटीग्ड हैं, और आपका कुछ करने का दिल नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है. इस स्टेज में एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो न्यू एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो रही है, उसके ऊपर भी बहुत सारा भार है. अभी तक आपके सेल्स में जो एनर्जी थी वो लोअर कॉन्शियसनेस की थी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिफरेंट थी. लेकिन अब क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हाई है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर लेवल की है, तो आपके जो फिजिकल सेल हैं उनको होस्ट करने के लिए थोड़ा तैयार हो रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन हो रही है. आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए आपको भी उसके साथ जो है उसको नर्चर करना होगा. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पुरानी बीमारियां हैं वो रीसरफेस हो जाएं, राइट, और आपको ऐसा लगे कि या कोई नई डिजीजेस आपके सामने, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, या वॉट एवर इट इज. एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट वे ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको
बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कभी भी कोई भी फिजिकल बॉडी के ऊपर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ये एक मिथ है कि अगर आप दवाई खाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होगी या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। नहीं, आपको अपनी फिजिकल बॉडी को इंटैक्ट रखना है, हेल्दी रखना है। उसके लिए आपको कुछ डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, आपको रोज प्राणायाम करना है, आपको अपनी बॉडी को जो है वो नर्चर करना है अच्छे खाने के साथ, गुड फूड के साथ, वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, आपको नेचर में रहना है, और आपके खाने के और सोने के पैटर्न्स भी जो है वो चेंज होंगे। कई बार ऑल टुगेदर आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद नहीं आ रही, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, इट्स ओके। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो सपोर्ट योर बॉडी। जो भी फिजिकल सिम्टम्स आपको ऑल ऑफ सडन दिख रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए, उनको आपको ढंग से नर्चर करना है, उनको बहुत प्यार से संभालना है, बिकॉज योर फिजिकल बॉडी इज होस्टिंग योर स्पिरिट, योर सोल। ओके, इसके साथ साथ जो है कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो चेंज हो गए हैं। आपकी स्किन टोन चेंज हो गई है, पहले से बेटर हो गई है या वर्स भी हो सकती है, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। ऑन द अदर साइड, जो भी आपके इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं उनको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कुंडलिनी जब अवेकन होती है या एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो वहाँ पर भी बहुत सारा बॉडी एक्स, पेन्स एंड तरह तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो यू हैव टू सरेंडर। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एंड दवाई लेने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो स्लीपिंग पिल्स पॉप इन करना शुरू कर दें या फिर पेन किलर्स खाना शुरू कर दें। नहीं, यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ प्रॉपर डॉक्टर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपका जो इमोशनल बॉडी है वहाँ पर आपके इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत हो सकते हैं। हो सकता है कई सारे ऐसे इश्यूज हों जो आपको ऐसे लगता है कि आप पहले उनको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, हील कर चुके हैं। बहुत सारे हर्ट्स हैं या बहुत पुरानी मेमोरीज हैं जिनको आपको अभी याद भी नहीं था, आप भूल चुके थे जिनको, वो रीसरफेस हो जाएं, या कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं जो रीसरफेस हो जाएं। आपके फियर्स जो हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपने इन सब के ऊपर काम किया हुआ है लेकिन वो फिर से रीसरफेस हो रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो क्लेंजिंग इस टाइम हो रही है आपकी, ये बहुत डीपर लेयर पर है। वैसे तो एट दिस स्टेज, व्हेन आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो you become calmer and peaceful inside and you know how to handle things, but still it is my duty to make you aware that what can happen at this stage. अभी यहाँ ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो भी हो सकता है, और इसीलिए कई बार जो जिसकी मैंने बात करी कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस स्लो होता है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद अब हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन टूट गया है या हमारा गॉड के साथ कनेक्शन टूट गया है, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ अस, कुछ नहीं हो रहा अभी। क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट थी शुरू की, राइट, वो चीज़ें जो थी, जो फायरवर्क्स थे, ओके, वो सब खत्म होने लगते हैं। जो आप पैनिक करते थे, एक्साइटमेंट होती थी, वो सारी चीज़ें खत्म होने लगती हैं और आप अंदर से बहुत शांत हैं। तो इसका मतलब आप कई बार ये निकाल लेते हैं कि शायद अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आपको ऐसे ही कहीं बीच रास्ते पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। डू नॉट रश एट दैट टाइम। ध्यान रखिए कि आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी इंटीग्रेट हो रही है और उसकी एनर्जी जो है वो राइज हो रही है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो राइज हो रही है। उसके बाद की जो स्टेज आती है वो आती है कि आप
डिस्कनेक्ट फील करने लगते हैं, आपकी अटैचमेंट्स खत्म हो जाती हैं, चाहे वो अटैचमेंट्स आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ हों, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ हो। आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी जॉब, किसी भी पोजीशन, आपकी मटेरियलिस्टिक गेन्स जो भी रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो क्लोज नेट फैमिली है या जो फ्रेंड सर्कल है या वो भी उसी रास्ते पर हैं, वो भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। और यहाँ से एक चीज़ और शुरू होती है कि जो लोग भी, पीपल, प्लेसेस, पर्सन, आपकी जॉब, वॉट एवर इज नॉट गुड फॉर यू, वो आपकी लाइफ से जाने लगता है। शुरू में हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए जो है वो बहुत तकलीफ देह हो, आप बहुत परेशान हो, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, यू नो, कि सब लोग ऐसा क्या हो गया, यू नो, आई एम डूइंग माई, ये जो मिथ्स होते हैं, ये इनको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो अपने ऊपर जो है वो इनर वर्क कर रही हूँ, स्पिरिचुअल वर्क कर रही हूँ, तो वाई पीपल आर लिविंग मी, एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, एम आई बैड, एम आई वाई आई एम सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि ये चीज़ें आपको बोली भी जा सकती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, यू नो, तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो, या आप पहले की तरह नहीं रहे। तो ये चीज़ें जब आप सुनोगे तो कई बार आप खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, शायद लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये ऑल ऑफ सडन क्यों ऐसा हो गया कि मेरी जॉब चली गई, या मुझे जो है अपनी जगह बदलनी पड़ रही है, या मुझे इन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गया है। तो जो भी उस एनर्जी की अलाइनमेंट में नहीं है वो आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, और ये बड़े आराम से होगा। आपको सिर्फ सरेंडर स्टेट में रहना है और आपको लेट गो स्टेट में रहना है कि वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर गुड। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ से जाएंगे ही जाएंगे सब। अब ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी जॉब ऑफर्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आने लगेंगी जो आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में है। तो जो आपके रिलेशंस होंगे, यू कल्टिवेट मोर ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स नाउ। आपका जो सोल टू सोल कनेक्शन, you will feel, you know, more purity, more power and more happiness. So जो आपके अराउंड एक जिस एनवायरनमेंट को तैयार किया जा रहा है, you will have more harmony, love, peace and affection there rather than struggle. क्योंकि वो जो जब आपने अपना इनर शिफ्ट किया है तो whatever is within is without. जो भी आपके अंदर शिफ्ट हुआ है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको बाहर दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो सिंक्रोनिसिटीज आपको पहले होती थी, बहुत सारी जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाए जाते थे, जो बहुत सारी एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीख रहे थे, वो धीरे धीरे उनका एंड होने लगता है, वो आपकी लाइफ से जाने लगती हैं। तो यहाँ भी आपको यही ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी लाइफ में से चीज़ों को निकाला जा रहा है या आपको जो है वो कोई पनिशमेंट आपको मिल रही है। नो, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, बल्कि यूनिवर्स जो है अब स्क्रीम करने की बजाय आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो दे रहा है। जो आपकी साइलेंस है अंदर, दैट इज द अनलिमिटेड साइन ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट? जो पीस आपके अंदर क्रिएट हुई है वो साइन है आपकी मैच्योरिटी का, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो थोड़े टाइम के लिए जो आप लोनली अपने आप को फील करेंगे या कर रहे होंगे, वहां पर अब आपको सेंस ऑफ इनर अचीवमेंट, इनर कामनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी स्टेज है व्हेन यू आर स्टार्टिंग गेटिंग अलाइंड विद द हायर कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिवर्स। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यू, व्हाट इज नाउ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। योर कॉन्शियसनेस इज राइज्ड,
You have become the spiritual being now. You are different from many others out of you. You know, आपके जो बहुत क्लोज सर्कल है या जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे आप बहुत 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 अलग दिखाई देंगे। लेकिन आगे कैसे बढ़ें, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है और वो ये है कि जितना आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बस आपको उसी पे ट्रस्ट करना है और उतने के ऊपर ही काम करना है। इसके आगे क्या होगा उसको जानने की कोशिश नहीं करनी है। आप जितना इस चीज़ में बार बार जाएंगे कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, तो वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, वो आपके लिए जो है एक हैवॉक क्रिएट करेगा। यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विच इज नॉट सिमिलर टू यू, और जो आपसे मैच नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर इसी तरह सरवाइव कर पाएंगे जब आप सीखेंगे पावर ऑफ नाउ, जो है जिस एनर्जी शिफ्ट में आप हैं, जिस एनर्जी फील्ड में आप हैं, जितना जो भी अपॉर्चुनिटी के रूप में या जो भी कुछ आपको रिवील किया गया है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड कीप वर्किंग, बिकॉज दिस इज द बिगनिंग ऑफ न्यू फेज। इसके बाद आप एक अपने अंदर बहुत ही अलग शिफ्ट पाएंगे। अब जो आप करना चाहेंगे या जो भी आपकी एस्पिरेशंस होंगी वहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप देखेंगे। वो शिफ्ट होगा कि आप अपने बियॉन्ड सोचने लगेंगे। कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, आपके लिए अच्छी हैं, इससे ज्यादा आप उन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे कि व्हाट यू कैन डू गुड फॉर अदर्स, हाउ यू कैन सर्व बैक टू सोसाइटी, हाउ यू कैन सर्व टू यूनिवर्स और दिस मदर अर्थ, जहां पर आप कुछ करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, चीजें जो हैं आपके ऊपर धीरे धीरे से अनफोल्ड की जाएंगी। आप जितना प्रिपेयर होते रहेंगे उतना आपके लिए डोर्स खुलते रहेंगे। आप रश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रश एट दिस स्टेज। यू हैव टू रिलाई ऑन वॉट एवर इज इन योर हैंड। और यहां पर एक चीज और आपको सीखनी पड़ेगी। बाय दिस टाइम आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हाइटेंड हो जाएगी। यहां तक कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी है, वॉट एवर अराउंड यू, यू विल फील सो मच ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन दैट इन द बिगनिंग यू कैन रियली बी टेरिफाइड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। क्योंकि ये जो स्टेज है यहाँ पर, चाहे वो लाइट है, साउंड है, whatever, wherever you enter, even if you are entering in an empty room, you can feel so much of energy there, whatever, good and bad. तो जो भी एनर्जी है, जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो you can see beyond जो वो लोग आपको बता रहे हैं या बोल रहे हैं. You can, be sensitive towards their emotions. You can be sensitive towards their unspoken words. और ये एनर्जी को भी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि कहां पर आपको रुकना है. What is important for you? In the beginning, जैसे आप बैठे हैं, the whole information, the whole energy you start absorbing. But when you keep connecting to yourself, your integrity, then you navigate that energy. The first thing you have to do is you have to draw a strong boundary around you. आप सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्ट लें जितना आपके लिए जरूरी है. जैसे पहले कैसे होता था ना, जब हम अनहील्ड होते हैं तो how much we gossip around people, around everything and enjoy, but no more. This is not an enjoyment for you. Because if you sink in that energy, you will lose your sanity. आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. तो इसलिए आपको जो है, आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत
बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर फुल्ली कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ। तो आप लोगों के वर्ड्स, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस आपको उनके बियॉन्ड वो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, और धीरे धीरे जब आप इस एनर्जी को नेविगेट करना सीख जाएंगे तो एक ब्यूटिफुल एनर्जी, एक व्हर्लपूल ऑफ अनकंडीशनल लव, कंपैशन, काइंडनेस आपके अंदर आप महसूस कर पाएंगे फॉर एवरीबडी, regardless how others are behaving with you, how they are reacting towards you, what is their intention towards you. It won't bother you anymore. What you want to do, you will be more interested. How you can help others, you'll be more interested in that. And that is called the true spiritual being. You'll be connected to your divine self. And this is the stage what we are aiming for and why we have come on this Mother Earth to achieve in this, twin flame journey. और एक जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, जब धीरे धीरे आप इस स्टेज पे आते हैं तो ये जो आपकी लोअर कॉन्शियसनेस वाले कंसर्न्स होते हैं, कब आएगा मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट वापस, कब अपनी एक्स को छोड़कर, XYZ को छोड़कर मेरे पास भागा हुआ चला जाएगा, it is no more your concern because you feel everything in oneness. क्या होता है ना, जैसे अगर कोई एक काम है और उसको एक जना करता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब उसी काम को 2 जने करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है. एंड दैट्स वाई योर वन सोल हैज स्प्लिट इनटू 2 parts. One is you and one is your divine counterpart, and both of you are working towards the same aim. तो ये जो डिवाइन प्लान है इसको समझिए, और इन बेसिर पैर की बातों में ये जो स्टोरीज आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और जिस इंतजार में आप बैठे हुए हैं कि आप कई जगह तो I'm getting like really shocked the way people are coaching others and the way they are portraying this twin flame journey. This journey is very, very pure. This journey is very, very authentic, and your purpose of choosing this journey is very, very high, my dear friend. जब तक आप troublesome हैं, जब तक आप hurt हैं, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ यूनियन की बातें ही सोच रहे हैं, तब तक आप ये सोच लीजिए कि आपके अंदर बहुत कुछ हील होना बाकी है. ओके, सो दैट्स ऑल. ये वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट आई विल कीप टॉकिंग अबाउट इन माय नेक्स्ट वीडियोस. द ओनली विश आई हैव फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एंड पेनिट्रेट in the right energy of this journey. It's a beautiful journey and it's a blessing in disguise. So thank you very much for connecting with me once again, and I'll see you in my next video.